वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा चैनल ज़रा सा भी पसंद आ रहा है या इसके थ्रू आपको ज़रा सी भी मदद मिल रही है पढ़ने में, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो जनाब, हम आ गए हैं बाब नंबर सोयम पर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं सीरत तैयबा। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो सीरत तैयबा हम पढ़ना शुरू करेंगे और इससे पहले हम ये हमारा थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है तो इसको पढ़ते हैं। अच्छा, सीरत तैयबा में देख लें, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात से आगाज़ वही तक खुसूसन। अब ये देखें, ये आपको हम बता रहे हैं तो इसको आप देख लीजिए कि सीरत के मायने हैं आदत और तरीका, तैयबा के मायने पाकीज़ा के हैं। सीरत तैयबा से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदतें और तरीके हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में इख्तियार फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करना और इस पर अमल करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हुस्ना, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के जुमले खुसूसन पहलू और दीनवी और आखिरी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती और शख्सी किरदार मसलन सदाकत, अमानत, हुस्न मामलात, रवादारी, सब्र तहम्मुल और हुस्न माशरत वगैरह ऐसे बेहतरीन नमूने हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अलावा और कहीं भी नहीं मिलते। तो देखें, सीरत तैयबा जो है बेसिकली अगर आप इसको पढ़ें तो ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत इतना लॉन्ग चैप्टर हो जाइए कि आपकी किताबें बुक्स भर जाएं, पेजेस भर जाएं और इस दुनिया की जो है स्याही ख़त्म हो जाए। समंदर की भी अगर स्याही बना दी जाए ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। और सीरत तैयबा पे इतना कुछ लिखा जा सकता है, इतना कुछ बयान किया जा सकता है कि वो भी कम पड़ता है। तो सीरत तैयबा के लिए जो हमारे लिए देखें, हमारी आदात, सीरत के मायने जो है ना वो आदत और तरीके के हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें तरीका, अतवार, आदाब, इखलाक, इन सब की आपने हमें तालीम दी है। और सीरत तैयबा से मुराद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तरीक़े और वो आदतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में इख्तियार किए और आप ही से हमने सीखे। और जो हम आज हमारे अमाल हैं या हम जिस तरीके से उनको अदा करते हैं वो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इखलाक बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए और बहुत आला इखलाक अगर आप अपना करना चाहते हैं तो देखें, इखलाक के लिए जो है ना सबसे बेहतरीन नमूना जो है वो हमारे लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अगर आप इखलाक अपना चाहते हैं कि अच्छा हो तो उससे बेहतर नमूना, उससे बेहतर आदतें, अतवार और उससे बेहतर सीख आपको कहीं नहीं मिल सकती जो आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मिल सकती है। तो कहते हैं ना कि जिसका इखलाक बुलंद होता है तो उस शख्स को देखें सब पसंद करते हैं। ज़िंदगी की आसानियाँ बहुत बढ़ जाती हैं आपके लिए। आज शक्ल सूरत कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ आपकी सीरत जो है वो मैटर करती है। शक्ल सूरत जो होती है वो वक्त के साथ होती है, सब ढल जाती है। अल्लाह की देन है सारी, कोई चीज़ भी यहाँ मुसलसल नहीं रहेगी, मुस्तकिल नहीं रहेगी, हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ को ख़त्म होना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने इखलाक को बुलंद कीजिए और बेहतरीन जो है इखलाक वो इंसान की पहचान बनता है और ऐसा शख्स जो है वो हर जगह पसंद भी किया जाता है।
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ دیا، ہمارے لیے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اور آپ کی حیات طیبہ کا جملہ پہلو جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے کامیابی ہے، کامیابی کا پہلو ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اس پہ عمل کیجیے. اچھا، یہ جو ہے بیسیکلی ایک تعارفی پیج تھا سیرت طیبہ کا. اس کا الف والا جو حصہ ہے اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب پڑھیں گے. اور آج یہ جو ہے سیرت طیبہ کیا، اس کے بارے میں اگر ہم بہت سارا لکھنا پڑھنا چاہیں تو بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو صرف ایک تاریخ بیان کی ہے کہ آپ نے صرف سمجھنا ہے اس کو، سیرت طیبہ کو. تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو جب ہم اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ والا چیپٹر آپ سے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.